What's up, people? This vlog is specially made. This is not a vlog. This video is specially made just to give you tips about the Bangkok and the Pattaya. If you're visiting Bangkok and Pattaya, I've made some list for you, and these points are to be remembered very positively if you are visiting Bangkok and Pattaya, and if you want to save some of your money. Do consider these points. First point, I would like to say you that if you are making a plan Bangkok Pattaya or Bangkok Phuket, please do not take any travel package from any agency available online. Name it Depol, name it Make My Trip, name it Yatra.com, any. Don't take it anywhere. Just book your hotel, just book your airlines and come directly to the Bangkok. Also, if you're coming with your wife on honeymoon, that is a different case. But if you're coming as a bachelor or if you're coming with your friends, don't book. ये जो ऑनलाइन वाले जितने भी हैं ये बहुत महंगा पैकेज देते हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा चार्ज करते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि मत करना, क्योंकि अगर आपका कोई पैकेज ऑनलाइन 28 से 30 हज़ार का अवेलेबल है तो उसमें होता कुछ नहीं है। एक फ्लाइट होती है, होटल होती है और इधर उधर साइट सीइंग होती है। साइट सीइंग में कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता। वही आपका 28 हज़ार का पैकेज अगर आप खुद बुक करोगे तो वही कुछ 19 से 20 हज़ार में बन जाएगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज आई एम सेइंग बिकॉज आई हैव डन सेम। सेकेंड थिंग इज कमिंग इज व्हाइल यू आर कमिंग to Thailand, I would highly recommend you कि यहाँ पे बैंकॉक में स्टे मत रखना। Directly go to Pattaya or Phuket, whichever you are opting out. अगर आप पटाया के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो I would like to say that 3 से 4 दिन पटाया में रहना। 4 दिन का मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पैसे की बर्बादी वहाँ पे घूमने के लिए नहीं है। अगर आपको रखना है तो फिर आपको वहाँ पे स्काई डाइविंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग ये एक्टिविटीज मिलेगी that are charged around 3 to 5,000 per person. I'm not sure because सबके रेट अलग होते हैं। सबके ये चीज सबके रेट अलग अलग होते हैं, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप ये अलग से करना। और बैंकॉक में स्टे मत करना, क्योंकि बैंकॉक में स्टे करने का मतलब है टाइम बर्बाद करना। अब आप यहाँ पे आओगे, बैंकॉक में स्टे करोगे, अगले दिन वहां जाओगे, पटाया या फुकेत जाओगे और फिर दोबारा वापस आओगे तो बैंकॉक ही आना पड़ेगा। So there is no point in wasting your time here. First thing, this is the stay in Pattaya. Now, if you are coming to Bangkok, Suvarnabhumi International Airport, आपको level number 1 से आपको बस मिलेगी, that is from gate number 8. वो है Rungryong बस। Rungryong जो है यहाँ की सरकारी बस है, this is a government organized bus that takes only 120 baht per person and it takes you from Suvarnabhumi Airport to Pattaya. Pattaya has got 3 destinations. One is North Pattaya, Central Pattaya, South Pattaya. आपके होटल के जो भी पास पड़ता है आप वहाँ पे जाइए और उस स्टेशन पे वहाँ पे जो स्टॉप है वहाँ पे उतर जाइए और उतरने के बाद आप अपने वहाँ से होटल कम्यूट कर सकते हैं। बट इफ यू आर टेकिंग टैक्सी, लिमोजीन, शेयर्ड कैब और जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, इफ यू आर टेकिंग दैट, कोई फायदा नहीं है। 2,500 से 3,000 baht per person, that comes to 6,000 per person. So no point of taking that. So level 1, gate number 8, office name is Hua Hin, blue color board that is opens around 5:30 or 6 in the morning, and the first bus leaves at 6:30 sharp. 120 baht per person, including the weight, the baggage weight of 20 and 25 kg. वो कोई नापते नहीं है, तोलते नहीं है, बस आपको टिकट पकड़ा देते हैं। हैंडबैग जितना मर्जी भरो, बस बहुत अच्छी है। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो बस आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये चीज का ध्यान रखना। ओके, नाउ आई कम टू द थर्ड थिंग, आप वहां से जब उतरोगे, जब आप पटाया जाके उतरोगे, नाउ पीपल, अगर आप लोग फुकेत जा रहे हो और उसके लिए आप यहाँ पे आए हो तो यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। दिस वीडियो इज नॉट इंक्लूडिंग फुकेत, दिस वीडियो इंक्लूड्स ओनली पटाया। तो अगर आप पटाया रूंगयोंग से जा रहे हो और 3 स्टॉप में से आप किसी भी स्टॉप पे रुकते हो तो आपको होटल पहुंचने का तरीका, शॉर्टेस्ट, चीपेस्ट एंड द बेस्ट वे अवेलेबल। वहां पे आप जाओगे तो एक जो हमारे यहाँ जैसे स्कॉर्पियो है, टाटा सफारी है, इस तरह की वहाँ पे टैक्सी चलती है। टैक्सीज नॉर्मल यहाँ पे जो है वो कोरोला है, बट डोंट टेक दो टैक्सीज। अगर 5 किलोमीटर की भी जगह होगी तो उसको 15 किलोमीटर बताएंगे और कोई पॉइंट नहीं इसको लेने का। ये जो स्कूटर है ना, ये स्कूटर भी मत लेना। वहाँ पे आपको ऑरेंज जैकेट में आपको स्कूटर वाले मिलेंगे, वो भी मत लेना। क्यों? वो भी सारे 1 किलोमीटर को 9 किलोमीटर बताते हैं। बेस्ट तरीका है सफारी वाले में जाओ, जो सफारी टाइप की है, वो पीछे तो पूरी ऊपर होती है, कैंपर है, पीछे तो पूरा ओपन है। उनसे आप पूछोगे मेरा होटल का है तो वो भी बहुत चालू है, वो भी 100 से 150 बाहर चार्ज करेंगे। आपको उनसे नहीं पूछना कुछ भी, सिर्फ जाओ और उनके जाके पीछे चढ़ जाओ। अपना जीपे जरूर ऑन रखना कि आप उस तरफ जा रहे नहीं जा रहे। उसके बाद वो आप जहाँ कहोगे, जहाँ पे बेल अंदर बेल लगी होती है, बेल दबा दीजिए और वहीं पर आपको रोक देगा और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 भाट पे करना है। तो कहाँ 10 भाट और कहाँ
200 बार, तो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग 200 बार। अगर आप 10 बार भी हमने 3 बार दिए, 2 लोगों के 60 बार हो गए, और अगर 200 बार एक आपने और हमने 200 बार टैक्सी वाले को दिया तो 200 कहाँ से 140 बार बच रहा था। 140 बार आप चाहें तो मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं अकाउंट नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा विद IFSC कोड, नेट बैंकिंग कर देना, मैं मना नहीं करूंगा। चलो ये तो हो गई यहाँ तक आने की बात। नाउ अगर आप लोगों को वहाँ पे लोकल कम्यूट करना है तो लोकल कम्यूट करने के बेस्ट तो मैं बोलूंगा 10 बाहर का टुक लो, पूरा पटाया कवर करता है। पटाया मुश्किल से कुछ नहीं 20 स्क्वायर किलोमीटर का, तो ज्यादा नहीं है, आप आराम से 20 स्क्वायर किलोमीटर में जगह जगह टुक जाती है, और हर एक आधे से 1 मिनट में टुक मिलती है। ब्लू कलर की टुक है, आप बोले टुक लो, जहां जाना है वहां जाओ। वॉकिंग स्ट्रीट, बीच, जोमिथन बीच, सेंट्रल मार्केट, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, पटाया, जहां जाना है आपको हर जगह जाने के लिए आपको टुक मिलेगी। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो भैया बाइक रेंट कर लो। सुपर बाइक्स मैंने जो वहाँ पे पता करती होती है हार्ले डेविडसन, कावासाकी निंजा, और उनकी ही कोई लोकल कंपनी मैंने कभी नाम नहीं सुना था, तो वो मिल रही थी 1500 बाट पर पर्सन, सॉरी 1500 बाट पर डे के हिसाब से, और उसमें फ्यूल नहीं था। और उस फ्यूल नहीं था, मैं आपको एक चीज बताऊं, फ्यूल डालोगे यहाँ पे फ्यूल सस्ता है, फ्यूल कॉस्ट अराउंड 23 बाट पर लीटर, 23 और 24 बाट पर लीटर। आप वो डाल लो, माइलेज नहीं है, आपको बहुत खर्चा आ जाएगा। तो पटाया नहीं है, बेस्ट वे एक टुक टुक, टैक्सी मत लेना, टैक्सी बहुत महंगी है। ये था मेरा। अच्छा, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना सब लोगों के लिए जो पटाया, फुकेट, थाईलैंड कहीं भी विजिट कर रहे हैं, मतलब पूरे देश में थाईलैंड में कहीं भी विजिट कर रहे हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पे जगह जगह वोल्डेमॉर्ट के स्टैचू, पोस्टर्स, फोटो सब कुछ लगी हुई है। गलती से भी ये जो नीचे वर्ड लिखा हुआ है ना कि मैं बोल नहीं सकता क्योंकि लोग सुन लेंगे, गलती से भी इसके अगेंस्ट कुछ मत बोलना, वरना मार मार के चूतड़ा लाल कर देंगे। मैं इतना मुझे बता, मैंने एक रशियन आदमी को वॉकिंग स्ट्रीट में पिटते हुए देखा था, वो भी थाईलैंड से, और उसने इतना मारा उसको, इतना मारा, मैं कोई लिमिट नहीं सकता। तो गलती से भी वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ मत बोलना। ये थी मेरी एडवाइस आपको। अब आओ खाने पीने पे। खाने पीने की बात सबसे पहले मैं करता हूँ पटाया पे। पानी बहुत महंगा है, बहुत महंगा, अगर आप होटल से लेते हो। मैं रुका था, ये खाली पानी की बोतल है, हमने होटलों से मारी है, बहुत महंगा है। फिलहाल बैंकॉक में हम लोग यहाँ पे होटल से मिल रहा है। पटाया पीपल, सॉरी द पीपल विजिटिंग पटाया, हम लोग रुके थे रोमियो पैलेस होटल में। वहाँ पे अगर आप एक इतनी सी बोतल भी ओपन कर रहे हो, होटल के मिनी बार से या होटल का कुछ दे रहा है, उसका चार्ज है वो है 15 बाट पर बॉटल। दैट इज वेरी कॉस्टली। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, वहाँ पे हर नुक्कड़ पे 7-Eleven है। आपको वोल्डेमॉर्ट, फैमिली मार्ट और 7-Eleven हर नुक्कड़ मिलेंगे। इनका नुक्कड़ नुक्कड़ का साथ है। हर मुश्किल से 100 से 200 मीटर में आपको फैमिली मार्ट या 7-Eleven तो मिलेगा, और वोल्डेमॉर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो 7-Eleven या फिर आप फैमिली मार्ट में जाओ, और वहां जाने के बाद आप सिंघा, नाउ स्पेशली मेंशन, अगर आप किसी से सिंघा बोलोगे तो वो सिंघा के नाम पे आपको बियर पकड़ा देगा, क्योंकि यहाँ पे सिंघा की बियर भी आती है और सिंघा की बोतल भी आती है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक सिंघा वाटर। बियर भी हो, मेरी कोई दिक्कत नहीं, बट सिंघा वाटर लो, बिकॉज सिंघा वाटर की कुछ अराउंड कॉस्ट है 1.5 लीटर की 6 बोतल 90 बाट पे, और जो होटल में मिलती है 15 बाट की एक बोतल, वो भी आधा लीटर की 6 बात की एक बोतल, और वो 90 बात में 6 बोतल 1.5 लीटर की। तो एक पूरा कैनेट लेकर आओ वहाँ पे। ये तो फिलहाल अब तक की बात है। अब पूरे ट्रिप में मैंने आपको खुद से इंट्रोड्यूस कराया, अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कराया, बीवी ने बच्चों नहीं करा था। हाँ, इसी बच्चों से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। वो केम फ्रॉम अनदर कंट्री, जस्ट कंपनी, बट मैंने आपको पूरे ट्रिप में आई हैव नॉट शोन माय ट्विन ब्रदर, ही इज माय ट्विन ब्रदर, एंड नाउ एवरीथिंग वुड बी एक्सप्लेन्ड बाय हिम। भाई अब तुम्हें शक्ल दिखाओ, और तू जो बोले तू बोल। पहले ढूंढ ले उसको। मैं चल रहा हूँ ढूंढे। ये कौन बैठा हुआ है? ये अच्छा ये तो इसकी मैंने तो शक्ल दिखाई नहीं थी। अब आप इससे बात करो। ही इज माय ट्विन ब्रदर, माय सेल्फ चीनी, ही इज नमक। अब मैं जा रहा हूँ, आगे बताएगा। This guy has been hiding me from past so many days. ये साला पता नहीं क्यों मुझे अपने व्लॉग्स में दिखाता नहीं है। साले क्या दुश्मनी तेरे को मेरे से भी क्यों नहीं दिखाता है? मानता हूँ तेरे से हैंडसम भी तो हूँ ज़्यादा, मैं दिखाता क्यों नहीं मुझे? चलो अब इसने आपको दिखाया, यार छोड़ो चप्पल जमीन में बैठ के बात करते हैं। इसने दिखाया, इसने बताया आपको सिर्फ पानी के बारे में, इसने खाने पीने के बारे में नहीं बताया। ये साला मुर्गी चोर, झींगे, छिपकली सब कुछ खाता है, मैं कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ, ठीक है।
तो अगर आपको पटाया में अच्छा खाना खाना है, तो अगर आपको थाई खाना खाना है तो आपको हर जगह मिलेगा, हर ठेले पे मिल जाएगा। आंटियां बदबू सी, पता नहीं बहुत गंदी बदबू आती है, वो छिपकली, मछली, झींगे, मक्खियाँ वो तलती रहती हैं। अगर आपको इंडियन खाना खाना है, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है, बट खाना किसी का अच्छा नहीं है और बहुत महंगा है। एक रेस्टोरेंट है इंडियन महाराजा के नाम से, बाय द नेम इंडियन महाराजा। अब आप इंडियन महाराजा किसी से पूछोगे, हर कोई आपको वॉकिंग स्ट्रीट के बाहर बताएगा। डोंट गो ऑन दैट वॉकिंग स्ट्रीट होटल। पटाया बीच रोड के जस्ट पीछे पटाया साई सॉन्ग के नाम से रोड है। और प्लीज जब आप पटाया रोड से जाओगे, क्योंकि वो जो पटाया के आगे वाली रोड है, पटाया बीच और जो मेन रोड है वो वन वे रोड है। तो अगर आपको जाना है उसके एरिया में तो आपको वहीं से ही जाना पड़ेगा, दैट इज वन वे रोड। तो बहुत उसका एक सिंपल तरीका है, जब आप उस रोड से जाओगे तो अराउंड 3-3.5 किलोमीटर आप आगे चलेंगे तो लेफ्ट में रिप्लीज पड़ेगा। रिप्लीज, बिलीव इट और नॉट, तो प्रॉपर एक बिल्डिंग है, आपको दिख जाएगी वो बिल्डिंग। उस बिल्डिंग से आप मुश्किल से 10 बिल्डिंग आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में आपको बोर्ड दिखेगा इंडियन महाराजा के नाम से। ऊपर मुजरा होता है उसमें, बट वो मुजरा 9-10 बजे के बाद होता है। हम ठहरे संतान तो हम कुछ नहीं करते। इंडियन महाराजा, सीरियसली स्पीकिंग, वेरी 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 गुड फूड एट इकोनॉमिकल रेट। वेज, नॉन वेज में चिकन, मटन ही मैंने लोगों से वहां पे रिव्यूज लिए थे। बहुत अच्छा खाना है और रेट्स अच्छे हैं, बट ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, आप कहीं भी जाके ट्राई कर सकते हो। बस मैं एक चीज बोलूंगा कि उसका खाना लिटरली बहुत बेस्ट है और बाकी हर जगह खाना अच्छा नहीं है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। ये हो गई आपकी पटाया में खाने वाली बात। अगर आप यार दोस्त जा रहे हो, पैसे की कमी पड़ रही है और इकोनॉमिकल चाहिए, तो वॉकिंग स्ट्रीट पे आप जब एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड में चिकन शोरमा रोल की शॉप्स है। हम इंडियन लोगों से चिकन शोरमा रोल बोलते हैं, बट दे से चिकन रोल 60 बाट का, 80 बाट का ऐसे करके हैं और बहुत अच्छा रोल है। एक रोल खा के पेट भर जाता है। अगर 2 लोग हैं तो 1.5 रोल खाओ, मस्त ठा करके पेट भरता है। उसके बाद एक कैन या फिर एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की गटक जाओ, ठा करके पेट भरता है, बहुत बढ़िया जगह है। ये तो कोई खाने पीने की बात आपकी पटाया में। अब आप आओ बैंकॉक में। अगर आप बैंकॉक में स्टे कर रहे हो और आपको इंडियन खाना कहीं नहीं मिल रहा है, एंड पीपल, पटाया में इंडियन खाना फिर भी मिल जाएगा, बैंकॉक में रत्ती भर खाना नहीं है। जिस जगह मैं रुक रहा हूँ ना, यहाँ पे तो लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, इंडियन खाना बहुत दूर की बात है। जस्ट टू ईट इंडियन फूड्स आई वेंट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होटल। दिस होटल इज थोंगटा रिजॉर्ट एंड इट इज जस्ट नेक्स्ट टू सुवर्णभूमि एयरपोर्ट। यहाँ पे मैं रह रहा हूँ इसलिए नहीं बोला कि इंडियन नहीं है, इंडियंस बैंकॉक में नहीं है, पूरा आउटस्कर्ट्स में नहीं है और काफी हद तक मिडल में भी नहीं है। तो आपको जो हमारे यहाँ मेट्रो होती है, जो रेल होती है, जो स्काई रेल होती है, उसका नाम है, उस मेट्रो स्टेशन का नाम है राचा प्रारोप। ये आप सर्च कर सकते हो, इट इज RATCHAPRAROP, नाम आपको ये दिख जाएगा, राचा प्रारोप। ये स्टेशन पे उतरिए आप या टैक्सी लेके जाइए और वहां पे आपको इंदिरा स्क्वायर नाम की बिल्डिंग दिखाई देगी। इंदिरा स्क्वायर में 2 फ्लोर्स, इट इज ऑफ शॉपिंग। यू कैन बाय टी-शर्ट्स, शर्ट्स, कुर्ता पजामा, लेडीज वेयर, ज्वेलरी, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, मेनी थिंग्स आर देयर, यू कैन बाय देयर। उसका 3rd फ्लोर पे मल्टी क्यूजीन है, वहां पे काफी कंट्रीज का खाना मिलता है। बट उस जो जगह है इंदिरा स्क्वायर, उसके पेरिफेरल में, उसके सराउंडिंग में काफी इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तो आप चाहो तो उनमें भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा पूरे बैंकॉक में कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। दिस इज आई कैन से यू फॉर श्योर, बिकॉज मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, नहीं मिल रहा। अगर आप फंस गए हो, कहीं कुछ खाना नहीं मिल रहा है, तो 7-Eleven जाइए, 14 रुपए की कॉफी मिलती है, 14 भाट की, इतना बड़ा भर के मिलता है और चीज चिकन बर्गर मिलता है। उसको गर्म करवाओ, वहाँ पे ठंडे पड़े हुए हो, इसको गर्म करवाओ और कॉफी साथ खाओ। फिलहाल ये पॉइंट से जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। इफ यू आर विजिटिंग थाईलैंड, स्पेशली बैंकॉक एंड पटाया, डू कंसीडर दिस पॉइंट। दिस कैन सेव मच ऑफ योर टाइम, मच ऑफ योर मनी। रेस्ट पैसा आपका फालतू तो उड़ाओ और बच जाए तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, पैसा डाल दो। So, thank you so much for watching this video. If you have a great trip, please do comment down. Please let me know कि मेरे reviews आपको कितने काम आ रहे हैं। बाकी
खाओ पियो ऐश करो मित्रों, नाचो कूदो। पटाया में बहुत अच्छी जगह है, प्लान करके जाना, एयरपोर्ट से ट्रैवल गाइड लेना है। सो चिल, फिर मिलेंगे, चलते चलते हैं, बाय।